नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है जितेश मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान पर, जहां आज यहां पे तमाम लोग जो हैं, तमाम हिंदू हैं, हिंदू रक्षा दल के और ऐसे कई अन्य दल हैं जो जिसमें हिंदू लोग आते हैं, अपनी धर्मसभा बिठाते हैं, आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और दरअसल मुद्दा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसको लेकर जो तमाम युवा हैं इनसे जानेंगे, तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ रहे थे रामलीला मैदान की तरफ, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो पीछे दिखाएं। रामलीला मैदान है ये कविनगर का, यहाँ पे तमाम जो हिंदू हैं आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो हमारे साथ दो युवा लग गए थे, क्या कहना चाहते थे आप? भैया जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था कि हमारा हिंदू लेट क्यों है। हमारा हिंदू लेट इसलिए क्योंकि हमारा हिंदू एक नहीं है। अगर दो व्यक्ति दो खड़े कर दिया हिंदू, इनकी कोई लड़ाई हो वो आपस में कट मर जाते हैं। अगर हमारा हिंदू एक होगा तो कोई भी हमारे देश पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर हम हिंदू एक हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा हमारे जितने भी नौजवान हैं हमारे हिंदुस्तान के, कि अपने धर्म के साथ खड़े होने की, अपने धर्म के लिए सपोर्ट करने के लिए किसी और के धर्म को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अपने धर्म को सपोर्ट करना है तो अपने धर्म के साथ खड़े रहो, जमे रहो और एकजुट रहो, ठीक है। क्या कारण था? संडे का दिन है फिर भी यहाँ पे आए हो, धूप में आए हो, घर पे रहते, खेलने कूदने जाते, ठंड का टाइम है, क्रिकेट खेलते पाए? क्रिकेट तो कभी भी खेल ले, लेकिन अभी जब हमारे देश को ज़रूरत है, बांग्लादेश की जितने हिंदू हैं हमारे भाई, उनको ज़रूरत है। अभी नहीं खड़े तो कब खड़े होंगे? 16-17 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे हैं इनमें, तो इनमें ये जो भावना है, क्या स्कूल में मतलब पढ़ाई के दौरान भी ये चीज़ें आप लोग सिखाते हैं धर्म के बारे में, धर्म की रक्षा के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म जो है वो कभी भी किसी अन्य धर्म को नीचा नहीं समझता। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और हिंदू धर्म ये सिखाता है कि सबको साथ कैसे लेकर चलना है। कभी भी हिंदू धर्म में, हमारे स्कूल में भी अन्य धर्म के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं। आज तक कभी भी हमारे स्कूल में इस तरीके से कभी भी ये बात नहीं बोली गई है कि हिंदू धर्म सबसे ऊंचा है या ये सारी चीज़ें दूसरे धर्म नीचे, ये कभी नहीं सिखाया जाता। इन बच्चों को भी आज तक कभी ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। बस जो एक्चुअल में जो चीज़ें होनी चाहिए, एक तरीके से इंसान को जो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, बस वो चीज़ें बताई जाती हैं। क्या सही है क्या गलत है, बस इतना बताया जाता है। और ये सारी बच्चों के अंदर जो देशभक्ति है, ये सब इनके इन्नेट है, इनके अंदर से देशभक्ति आती है। हमारी तरफ से कोई भी ऐसी गलत चीज़ें बच्चों को नहीं सिखाई जाती है। सबसे पहले माता जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मैम, आज जिस तरह से माता जी आज यहाँ पे हिंदू जमा हुए हैं, कहीं ना कहीं अभी हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि हिंदू आज यहाँ पे आए थे, पर बहुत से लोगों में अभी भी, मैंने लोगों से बाहर बात की तो उनमें एक चीज़ की कमी दिखी कि वो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं सही से। क्या कारण है इन चीज़ों के? सीधी सी बात है, आज जरूरत है हर हिंदू को अपने घर से निकलने की, हर हिंदू को बांग्लादेश के भाई बहनों को जागने की। अगर यहाँ से हमें सरकार ऐलान करती है, पहली बात तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जितने यहाँ पर रोनियां है सबको खदेड़ कर वापस भेजना चाहिए। और कोई भी जो भी अपने घरों में, अपने दुकानों पर, अपने बिजनेस में ये बांग्लादेश के लोगों को लगाते हैं, तुरंत इनको हटाकर बाहर करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं यहाँ आने चाहिए। और यहाँ से जितने भी रोनियां हैं, ये जो मेरे बब्बर शेर खड़े ना, अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो हमें करे, हम रातों रात इनको छोड़ के आएंगे बांग्लादेश। इतना दम रखते हैं, सनातनी है, कट्टर सनातनी। जिस तरह से आपने बताया कि रोहिंग्या मुसलमानों को भगाया जाए और अगर सरकार नहीं काम करेगी तो आप लोग काम करेंगे, पर एक तरफ जो बंगाल में देखें तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी बंगाल से ही घुस रहे हैं, तो एक तरफ तो सरकार उनको लाने का ही काम कर रही है अगर देखा जाए उस तरह से। तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं, ममता बनर्जी की सरकार की हम बात ही नहीं करते। ममता तो हिंदू थी ही नहीं, ना हिंदू है वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो हिंदू है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को चाहिए, मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी घुसपैठियाँ हैं लठ बजाए। अरे क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ, सरकारों को अपने बच्चों से प्यार नहीं है, अपने हिंदू भाई बहनों से प्यार नहीं है? ये रैलियां करने का क्या फायदा? ये जगह या स्पीकर लगा के बोलने का क्या फायदा? ये क्या करते हैं ये लोग? इनको चाहिए ये जो बोल रहे हैं ना, ये यहाँ से आह्वान करे कि सभी लोग किसी तरह भी अपने भाई बहनों को लाने का प्रयास करें। अगर सरकार हमें कहती है हमसे काम नहीं होता, तो भाई हम बैठे हैं, हम देश की सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं, धर्म की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। हम नपुंसक नहीं है, हिजड़े नहीं है, हम कर्म पे विश्वास करते हैं।
धरातल पर कर्म पे विश्वास करते और करके दिखाएंगे। भारत का बच्चा बच्चा जिसका डीएनए शुद्ध है वो अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार था और तैयार है और तैयार रहेगा, ये मैं बता। एक तरफ भारत का मुसलमान जो है वो कहता है हम भारत के हैं, हम सच्चे भारतीय हैं, पर वही मुसलमान जुम्मे की नमाज के बाद फिलिस्तीन के लिए नारे लगाता है, रैली निकालता है। पर क्यों बांग्लादेश पे मुसलमान चुप है भारत का, क्यों बॉलीवुड चुप है, क्यों इन्फ्लुएंसर्स चुप है? इसलिए चुप है क्योंकि इनका कोई नहीं मर रहा है ना। जब इनका कुत्ता भी मर जाता है इस्लाम का, तो ये जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये जो बोलता है इसको को तो 5 मिनट के लिए आ जा, 15 मिनट तो बहुत टाइम लग जाता है, तू 5 मिनट के लिए आ जा। और कहने का मतलब ये है कि कोई भाईचारा नहीं होता। गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला जिंदगी में कभी भाई भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज़ बताइए, संभल में जो हमने देखा उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पथराव में हमने साफ संभल पुलिस ने भी फुटेज जारी किए हैं उसके। पर हिंदुओं में महिलाएं जो हैं आज भी ज़्यादातर घर में ही रहना पसंद करते हैं, इन चीज़ों में आना पसंद क्यों नहीं करती धर्म सभा में, रैलियों में? देखिए भैया ऐसा है, इनके इस्लाम में सिर्फ पत्थर ही सिखाते हैं। जुम्मे की नमाज में इनको कोई गीता का पाठ नहीं पढ़ाते, इनको कोई अच्छा नहीं सिखाते। जुम्मे की नमाज में भी इनको यही सिखाते हैं कि तुम्हें काफिरों को कैसे मारना है, काफिरों को तुम्हें जुम्मे की नमाज के बाद कौन से मंदिर में जाकर हमला करना है, ये सिखाया जाता है। और मैं कहना चाहती हूँ हिंदू बहनों से, हिंदू मातृ शक्तियों से, अगर धर्म बचाना चाहते हो तो घर से बाहर एक एक बच्चे को निकलना पड़ेगा। ये मत सोचना कि जंगल की आग सिर्फ जंगल तक रहेगी, सेक जरूर पहुंचेगा, आज नहीं तो कल पहुंचेगा। अच्छा तो ऐसे में एक तरफ तो भाईचारे की बात हो रही है और जो सेकुलर हिंदू है वो भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं है। ये आप लोग माइक पे भाईचारा करते हो, माई फुट भाईचारा, क्या समझे? कोई भाईचारा नहीं है। भाईचारा हिंदू हिंदू, भाई भाई, हमारा कोई और भाई नहीं है। किसी भी जात का हो हमारा भाई है, हिंदू है हमारा भाई है, और कोई भाईचारा नहीं है बस। अच्छा पर मैं जब छोटा था मुझे भी यही पढ़ाया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई। हाँ पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नहीं 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 नहीं, ये पढ़ा हुआ था ना वो मिट्टी हो गया है। अब जो हमें पिटते हुए दिख रहे हैं ना, तो यहाँ भाईचारा नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदू हिंदू भाईचारा है। जो नेता और जो टीचर ये पढ़ा रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जो किताब पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है, जो बांग्लादेश में पढ़ाई जा रही है, जो इजराइल ये फिलिस्तीन जहाँ भी ये मुसलमान किताब पढ़ रहे, सारी एक ही किताब है। हिंदुस्तान के मुसलमान या वो मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है। आज वहाँ हो रहा है, और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में इनकी आबादी ज़्यादा है वहाँ हिंदू परेशान है, वहाँ हिंदू पलायन कर रहा है, वहाँ लव जिहाद हो रहा है। मेरा एक निवेदन है सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी सुन रहा हो तो भाई इस्कॉन टेम्पल के जितने भी फाउंडर मेंबर है सब सुन ले भैया, आवाज़ उठा लो, खाली नाचने से कुछ नहीं होगा। और जो आपके क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहा है धर्म के लिए, तो भैया उसका साथ देना शुरू कर दो। अगर बचना है तो सारे मजबूती से लड़ाई लड़ो और इनको खदेड़ना शुरू कर दो। जय श्री राम, जय गोमाता। एक बात और, डॉक्टर साहब सुनो, अगर लग रहा है जिसको कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो यहाँ क्यों ना है हिंदू मुस्लिम मुस्लिमों से हमेशा यहाँ क्यों ना है कोई? अच्छा जी डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए आप हमें कि जो लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, लोगों का सवाल एक ये भी उठ रहा है कि मस्जिद के अंदर से ही मंदिर क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि तुम्हारा इतिहास गवाह है, तुम सालों को कुछ आता तो था नहीं, ऊपर का मंदिर का ढांचा तोड़ो और गुंबद लगा दो। इनका कोई आर्किटेक्चर है? तुम एक बात बताओ, ब्रिटेन में अगर बिल्डिंगें जैसी बनी हुई है तो लोग बोलता है ना भारत का पार्लियामेंट वैसा है, कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं। तो जो जिस देश की संपत्ति या धरोहर होती है ना, ये आर्किटेक्चर होता है, तो उस देश से मिलता जुलता है। तुम मेरे को बता दो पूरे रेगिस्तान में कहाँ एक ताजमहल दिखता वैसा है, कहाँ इनका लाल किला जैसा है? भाई वो सब भारत के आर्किटेक्चर है। काशी में वहाँ पे ज्ञानवापी सीधा दिख रहा है, मंदिर के ऊपर ढांचा। सुनो, इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है ना, ऊपर का तोड़ो गुंबद बनाओ, हो गया, बस यही आता है। अगर ऐसा होता तो हर जगह दिखता। मेरे भाई ये अनपढ़ है, कुछ नहीं आता है। इस देश में बोझ की तरह घुसे, इस अखंड भारत को 3 टुकड़े तोड़ दिए। अब 2% से 25% होने जा रहे हैं। इस देश को और तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस जाहिल बांग्लादेश के लिए भारत की सरकार ने पाकिस्तान से लड़के बचाया, आज वो उनके तलवे चाट रहा है और शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में हिंदुओं का नरसंहार कर रहा है। अच्छा जिन चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से अभी भी स्टेज से एक नारा मैंने सुना था, वो था कि हमें इस्लाम को ख़त्म करना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि इस्लामोफोबिया है लोगों में। भैया तो क्यों बोला जा रहा है?
तुम अगर धर्म के नाम पे हमारे लोगों को मारोगे, तुम धर्म के नाम पे हमारी बहन बेटियों को उठाओगे, तुम धर्म के नाम पे धर्मांतरण कराओगे, तुम धर्म के नाम अपना भगवान का नाम ले लेकर हमारे लोगों का गर्दन काटोगे, तो इस्लामी फोबिया ताकतवर और समर्थवान होंगे ना, तो सुन लो कैमरामैन इधर दिखाओ, अगर ताकतवर और समर्थवान होंगे तो गाड़ देंगे वहीं पे, बुज़दिल जो होंगे वो चुपचाप सुन के जाएंगे। हमें क्यों नहीं धमकी मिलता है, हमें क्यों नहीं कोई मारने का बोलता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है पढ़ाई के साथ साथ हमें किस भाषा में इनको जवाब देना है हमें आता है, और हम इनको जवाब देंगे। सुमित गुजर को चौथे पुस्ते पे बायस 13 चोरा चाकू मार दिए किराएदार मुसलमान ने, कहीं कदर नहीं मचा भाई, तो है नहीं है। छोरा ठाकुर छोरी ठाकुर का ले जाएगा, समझ रहे हो जातियाँ कहाँ उजो रही है, छोरी ठाकुर का ले जाएगा भाई साहब क्या है भाई, ठाकुर इस काम के लिए बने कि छोरी ले जाएंगे, छोरे जाटों के, भाई कहाँ है वो छोरे जाटों के। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा जाति, मांग का संदूर देख करके बहन बेटियों के मुंह फाड़े जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि ये हिंदू घर की बच्ची है, 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल बच्ची कोई नहीं छोड़ रहे। माँ के सामने बेटी और बेटी के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है यार भाई, भाई के सामने बहन का और बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, लेकिन तुम जातियों में भी बटे हुए हो। आज भारत के अंदर मेरे देश का सबसे कमज़ोर BNS, सबसे कमज़ोर कानून, सबसे कमज़ोर संविधान, इस देश के 3.5 करोड़ घुसपैठिए आतंकवादी स्लीपर सेल जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसे हुए हैं, उनको नहीं भगा पा रहे हो आप लोग भाई, उनको नहीं भगा पा रहे हो। हर जगह गाजियाबाद में नहीं है, 40-50 हज़ार तो गाजियाबाद के अंदर बस रहे हैं, फरीदाबाद में बस रहे हैं, बल्लमगढ़ में बस रहे हैं, गुड़गांव में बस रहे हैं, दिल्ली में बस, जहांगीरपुरी चले जाओ ना, 11,500-12 हज़ार का डाटा है ही नहीं। नपुंसक हैं, जैसे विकलांग नहीं होता, विकलांग खुजली वाला कुत्ता रे, विकलांग रे, ऐसा कानून है जी भाई साहब हमारे देश का, है दम ही नहीं है। आप चाटुकारिता हो रही है केवल चाटुकारिता। आप कहीं ना कहीं संविधान पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, मेरे देश का संविधान कहाँ गया था जब पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था? मेरे देश का संविधान उस टाइम कहाँ गया था जब पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था? मेरे देश का संविधान वहाँ क्या कब गया था, कहाँ गया था जब साक्षी को 42 चाकू मार दिए? सारी बात छोड़ो, तो अभी की बता रहा हूँ मैं, बात अभी की बताऊंगा मैं आपको। कलकत्ता में 27 घर जला दिया, अभी की बताऊंगा कहाँ गया संविधान जब कहाँ गया था? कश्मीर में मारा गया था, जब बंगाल में मारा जा रहा है, केरला में मारा जा रहा है, हिंदू खत्म होते जा रहा है और ये मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। क्या है संविधान भाई साहब? एक बात बताओ, संविधान बड़ा या मेरी माँ बड़ी? संविधान ने पैदा करके मेरे को पाला पोसा करा, दूध वूध पिलाकर खाना पिला के मेरे बाप ने मेरी माँ ने बड़ा करा है या संविधान ने बड़ा हुआ है? ये मुझे बताओ, संविधान पहले मानूं अपनी माँ पहले मानूं? अगर मेरे घर के अंदर कोई जिहादी घुस गया, मेरे घर में मेरे बच्चों के गलों में तलवार रख दी, तो मैं संविधान और कानून और पुलिस 112 चिल्लाऊं या उन आतंकियों, उन घुसपैठियों आतंक स्लीपर सेलों को मारूं? मैं बता दो दे संविधान भाई, पहले मेरे लिए मेरी माँ है, जिस माँ ने मुझे पैदा करा है, ठीक है, जिस माँ ने मुझे पाला पोसा है। संविधान मेरी माँ का इलाज करवा रहे। चल भाई, मेरी माँ की टांग खराब हो रही है, करवा संविधान इलाज मेरी माँ का। कानून मेरे देश का मेरी माँ का इलाज करवाए, चल करवाए ना कानून मेरे देश का माँ का इलाज करवा तो दे। कानून अपनी जगह है, मेरी माँ अपनी जगह है, मेरी भारत माता अपनी जगह, मेरा धर्म अपनी जगह। भैया कानून से धर्म को मत जोड़ो, संविधान मेरा धर्म, संविधान से ना कानून से हमारा धर्म नहीं चलेगा। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में ना मेरी माँ बीमार बैठी हुई है। जिस दिन संविधान चलकर स्वयं आकर के इलाज मेरी माँ का कर देगा, मैं संविधान मान लूंगा भाई। अच्छा, पर जो आप बात कह रहे हैं उस पे लोगों का, ये विपक्षी सरकार का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अब भारत के लोगों में, हिंदुओं में इस्लामोफोबिया डाला जा रहा है, मुसलमानों का एक डर डाला जा रहा है। कोई नहीं डर रहा भैया, हम जैसे ना डर रहे, ना हम इनके अल्लाह माने, ना इनके हम मोहम्मद माने, और ना ही हम इनकी कुरान मानते हैं, और ना ही हम इनके धर्म मजहब मानते हैं, ना हम इनको अपना भाई मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बहन बेटी के बलात्कार ये कर रहे हैं, हिंदुओं को ये मार रहे हैं, गौ माता को ये काट रहे हैं, हमारे भाई बेटियों को 35 टुकड़े ये कर रहे हैं बहन बेटियों के। तो हम इनको कुछ नहीं मानते भैया। अगर हम मानते तो अपने धर्म को मानते हो, जिससे उखड़े ना मेरा अभिजय कट्टर, इनको उखाड़ दो भाई, हम रेडी हैं। देखो एक बात सुनो, ये संविधान केवल हिंदू के लिए है, मुसलमानों के लिए कोई संविधान नहीं है, उनके लिए कुरान ही सब कुछ है। दूसरी बात, जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में हमने इनको अफगानिस्तान दिया, इन्होंने तरक्की की क्या? वहाँ आतंकवाद देश बना दिया। हमने पाकिस्तान दिया, इन्होंने आतंकवाद देश बना दिया। आज ये बांग्लादेश को भी आतंकवाद देश बना रहे हैं, क्योंकि इनका काम है केवल शरिया कानून लगाना और आतंकवादी बनाना।
जब एक बात आओ, ये इतने बड़े मुसलमान दिमागदार हैं, बड़े बुद्धिजीवी बताते हैं मुसलमान बड़ा बुद्धिजीवी है, बड़ा दिमागदार है। अरे अफगानिस्तान को क्यों नहीं बनाया भारतीय, पाकिस्तान को क्यों नहीं बनाया, बांग्लादेश को क्यों नहीं बना रहे, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे बाहर जैसा बना के दिखाओ ना। तो बताऊँ क्या, ये संविधान नहीं है, ये संविधान केवल हिंदू के लिए है। संविधान हिंदू के लिए काम करता है। हाँ, हिंदू के लिए क्या कर रहा हूँ मुझे बताइए? हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि भैया अगर मुसलमान ये दिमागदार बुद्धिमान है, मैं अब भी कह रहा हूँ, ये अफगानिस्तान को बनाओ, इंजीनियर टेक्नोलॉजी सारी ये बनाओ वहाँ जा करके। जो डेमोग्राफिक रेशियो है वो बिगड़ रहा है। देखिए जी, ऐसा सीधी सी बात है, जिस समय यूएन के अंदर एक कानून बना था मानव अधिकार, आपने भी कहीं सुना होगा, है ना, 57 देश मुस्लिम देशों ने उस पर दस्तखत नहीं करे थे कि हम मानव अधिकार को नहीं मानते, हमारे यहाँ लागू नहीं हो सकता। क्यों? कोई छेड़ेगा तो आंख फोड़ देंगे, कोई बलात्कार करेगा सर काट देंगे, इनके वहाँ पे मानव अधिकार में वो नहीं आता। तो जब ये अत्याचार करते हैं, ये कत्लेआम करते हैं, ये बलात्कार करते हैं, तो मानव अधिकार नहीं होता। जहाँ इनके ऊपर कोई कार्रवाई होने लगती है, कुछ होने लगता है, तो मानव अधिकार की दुहाई देते हैं। हमारे अखिलेश यादव, हमारे राहुल गांधी, ये ऐसे गंदे नीच परिवारों से पैदा हुए इंसान है, कीड़े हैं समाज के अंदर, कीड़े जो इनके लिए इनके आंसू आते हैं। हिंदुओं का बलात्कार होता है, आंसू नहीं आते हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, कह देते हैं मुलायम सिंह जी ये तो जाटों का और मुसलमानों का दंगा, हिंदुओं का नहीं है। हमारे गाजियाबाद में जस्सीपुरे में दंगा हुआ था, तो मुलायम सिंह ने ये कहा था ये वाल्मीकियों और मुसलमानों का झगड़ा, हिंदुओं का झगड़ा नहीं है। हमारा तो तुम जातियों में दंगा करते हो, हैं? उनके लिए नहीं, सारे के सारे एक हैं। अमन जी का सवाल है सपा से और अखिलेश यादव जी से पूरे जी, जो ये पूरी जो चर्चा है, अगर इसको लेकर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।